गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बंधु, भी हम लोग जीके क्लास में बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग देखेंगे बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो आज हम लोग जीके में भी यही पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बंधु सभी को राय क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार जीके क्लास में बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में हम लोग जानेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, मनुष्य तब तक महान नहीं बन सकता जब तक कि एकाग्रता, समर्पण और जुनून उसके अंदर ना हो, तब तक मनुष्य महान नहीं बन सकता। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग जानेंगे बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आज जीके क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे भाई बंधुओं को राय क्लासेस में स्वागत है और आप लोगों को सुबह के लिए सुप्रभात एवं गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे भाई बंधु, आज हम लोग जानेंगे जीके क्लास में बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसमें हम लोग आज जानेंगे विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है। पहला है विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है। मेरे दोस्त, बिहार विधानसभा के सदस्यों को हम लोग कहते हैं एमएलए। क्या कहते हैं? एमएलए या विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक। इसको हम लोग एमएलए भी कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बिहार विधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे दोस्त, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। कितना है? 243। चलिए, उसके बाद वाला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बिहार विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल बिहार विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो मेरे दोस्त, बिहार विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। और ये 5 वर्ष समाप्ति के बाद फिर इसका विधानसभा का सदस्यों का चुनाव होता है।
चौथा है आपका बिहार विधानसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन बिहार विधानसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन मनोनयन बिहार के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। बिहार के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो मेरे दोस्त, बिहार विधानसभा में एक सदस्य को राज्यपाल क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं। कितना होता है? एक। पांचवा है विधान परिषद क्या है? विधान परिषद क्या है? विधान परिषद आपका क्या है? विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है। बिहार विधान परिषद जो है विधानमंडल का उच्च सदन है। उच्च आपका सदन है। इसके सदस्य विधानसभा के शिक्षकों, विधानसभा के सदस्यों एवं स्नातकों सदस्य विधानसभा के सदस्य एवं स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। तो मेरे दोस्त, विधान परिषद क्या है? विधान परिषद विधानमंडल का एक उच्च सदन होता है। इसके सदस्य जो होते हैं विधानसभा के सदस्यों एवं स्नातकों, जो लोग बीए पास हैं उनके द्वारा, तथा जो शिक्षक हैं, शिक्षक में मतलब जो भी हाई स्कूल के शिक्षक होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं जीके में, हम लोग बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में पढ़ रहे हैं। तो सारे भाई बंधुओं को राय एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब आइए, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बिहार विधान परिषद के आपका सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी है? तो मेरे दोस्त, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या
75 है, कितना है 75। अब आइए 7वां, विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त, विधान परिषद के सदस्यों को हम लोग कहते हैं पार्षद। क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं, या इसको एमएलसी भी बोला जाता है, एमएलसी, है ना भाई। इसको पार्षद या एमएलसी बोला जाता है। विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो इसको एमएलसी बोलते हैं या फिर पार्षद बोलते हैं। चलिए 8 नंबर, चलिए 8 नंबर में है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? आपका विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो मेरे दोस्त, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। इसके कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। अब विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 9वां, विधान परिषद की बैठक कौन करता है? तो मेरे दोस्त, विधान परिषद की बैठक जो है वो सभापति करते हैं। क्या कहते हैं? सभापति इनका बैठक को करते हैं। विधान परिषद की बैठक कौन करता है? तो ये सभापति करते हैं। विधान परिषद की बैठक कौन करता है? भाई ये सभापति करते हैं। चलिए इसको याद रखिएगा, विधान परिषद का बैठक कौन करता है? तो आपका सभापति करते हैं। चलिए उसके बाद, विधान परिषद के कितने सदस्य? विधान परिषद के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में स्थान रिक्त करते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में स्थान रिक्त करते हैं? तो 1/3 आंसर होगा इसका, 1/3 है ना भाई। अब आइए 11 नंबर में है, बिहार विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो भाई इसमें 12 सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। कितना भाई? 12 सदस्य को राज्यपाल आपका नियुक्त करते हैं, है ना भाई। चलिए उसके बाद है, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा की अध्यक्षता कौन
करता है। कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो करता है विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? तो भाई विधानसभा अध्यक्ष, विधान सभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। 13 नंबर होगा, राज्य विधानमंडल की बैठक कौन बुलाता है? राज्य विधान मंडल की बैठक कौन बुलाता है? तो मेरे दोस्त, राज्य विधानमंडल की बैठक राज्यपाल बुलाते हैं। इसको कौन बुलाते हैं? तो राज्यपाल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, विधानसभा को भंग कौन करता है? आपका विधानसभा को कौन भंग करता है? तो भाई विधानसभा का भंग जो करते हैं, विधानसभा को भंग कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। तो इसका भंग कौन करता है? मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है, विधानसभा को भंग करता है। उसके बाद आइए, विधान परिषद को भंग कौन करता है? ये तो विधानसभा हो गया। अब हम लोग जानेंगे विधान परिषद को भंग कौन करता है। तो चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे विधान परिषद को भंग कौन करता है। 15 नंबर, विधान परिषद को भंग कौन करता है? तो भाई विधान परिषद का भंग जो है वह कौन करता है? तो विधान परिषद की अस्थाई संस्था है। विधान परिषद एक अस्थाई संस्था है। विधान परिषद एक अस्थाई संस्था है। क्या है? अस्थाई संस्था है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए उसके बाद है, राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 16 है, राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भाई राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है? विधान सभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है ना भाई। अब उसके बाद है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अब चलिए भाई, अब जानिएगा, राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राज्यपाल जो होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग जीके क्लास में बिहार की राज्य एवं
बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जाने, तो जो भी मेरे क्लास में उपस्थित रहते हैं या जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी शब्दों के साथ आज का आपका जीके का क्लास समाप्त होता है। उसके बाद कल से हम लोग अलग टॉपिक को लेकर जीके में आएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।